ये आपकी कमी जाहिर होती है क्योंकि आपको प्रार्थना करने नहीं आता है। ये आपकी कमी जाहिर होती है कि आप तैयार नहीं है दुष्ट शक्तियों के लिए। आपको स्वयं लड़ने की होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, स्वयं आपके अंदर वो होना चाहिए। इतने दिन से प्रभु के पास आ रहे हैं, आपके पास पवित्र शास्त्र है, आपके पास हर तरीके से आपको मजबूत करने की बातें आप यहाँ पे हम करते रहते हैं। कई लोग ध्यान नहीं देते। शैतान को मौका मिले वो आपको फंसा कर बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हम परमेश्वर के सुंदर वचन को सीखने जा रहे हैं। हमने पिछले बार हम रविवार को वचन सुने थे कि शैतान आपके लिए रणनीति बना के रखा है ताकि आपको परमेश्वर से दूर कर दे। जी हाँ, वो बड़े प्लानिंग के साथ, बड़ी योजना के साथ और बड़ी शक्ति के साथ परमेश्वर के लोगों आपको परमेश्वर से दूर कर देना चाहता है और बड़ी रणनीति के साथ वो काम कर रहा है हर एक व्यक्ति के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं आप कैसे शैतान को भगा सकते हैं, आप कैसे शैतान के उन योजनाओं को आप तोड़ सकते हैं, कैसे आप शैतान को बर्बाद कर सकते हैं, कैसे शैतान को जो ऊंचा उठा हुआ है आप अपने पैरों तले रौंद कर खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। ये जानना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब अपने जीवन में आप एक बेहतर कार्यों को होते हुए देखोगे। मैं आपको बताऊं, शैतान जो है आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं को, नाना प्रकार की परीक्षाओं को लेकर आता है। आज बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग दुखित, परेशान, हताश इसलिए हैं क्योंकि दुष्ट शक्तियों ने उनके जीवन में आक्रमण किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि आप सबको मजबूत होना है। बोले हाथ मिला के एक दूसरे से, हम सबको मजबूत बनना है, हम सबको मजबूत बनना है, हम सबको मजबूत बनना है। जी हाँ, बाइबल बताती है, इफिसियों हम निकालें 6 अध्याय 10 वचन को हम एक बार फिर से मनन करेंगे और पढ़ दीजिए सीमा जी। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जी हाँ, यहाँ पे प्रभु की आज्ञा है प्रियो। बाइबल बताती है कि आप सबको बलवंत बनना है, शक्तिशाली बनना है। क्यों प्रभु कह रहा है कि आपको और मुझको बलवंत होना है? क्या ऐसा कारण हो चुका है जिसके कारण आपको और मुझको शक्तिशाली बनना है? क्या वो ऐसी बात है जिसके कारण हमें बलवान होना है? हालेलुया। जी हाँ, क्यों? और नीचे पढ़ दीजिए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। देखिए, प्रभु हमें हथियार देता है। जी हाँ, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, हमें हथियार देता है ताकि हम तैयार रहें उस कार्य के लिए। हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, उसकी योजना के सामने, उसके प्लानिंग के सामने तुम क्या रह सको? खड़े हो सको। कैसे खड़े रह सको? ओ शक्ति के साथ खड़े रह सको और परमेश्वर ने जो हथियार तुम्हें दिए हैं उन हथियारों को लेकर खड़े रहो। अगर इस दृश्य को हम देखते हैं प्रियो, तो ये कोई साधारण बात नहीं है हथियार को लेकर खड़े होना। जी हाँ, अगर हम इस योजनाओं को देखते हैं तो यहाँ पे कोई साधारण बात नहीं चल रही है, कोई साधारण काम होने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ी बातें यहाँ पे नजर आती है। जी हाँ, प्रभु बोल रहा है बलवान, शक्तिशाली होकर और हथियार को लेकर खड़े हो जाओ ताकि शैतान की युक्ति के सामने तुम क्या रहो? खड़े रह सको। हाँ, और क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो युद्ध है, मल्ल युद्ध है, लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस वाला नहीं है। जी हाँ, शारीरिक नहीं है, लहू और मांस वाला नहीं है। हमें युद्ध जो करना है, प्रभु ये वचन पास्टरों के लिए नहीं है, ये वचन केवल इन 700 नाम पुरुषों के लिए नहीं है, ये वचन आप सबके लिए कहा जा रहा है। जी हाँ, ये वचन आपके लिए परमेश्वर कहता है, ये वचन आपके लिए कहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये वचन आपके लिए, बोलिए ये मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। जी हाँ, और यहां पे लिखा है प्रियो, ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, लहू और मांस का नहीं है। हाँ, और
लहू और मांस से नहीं, हाँ। परंतु प्रधानों से, परंतु प्रधानों से। प्रधान वो स्वर्गदूत लूसीफर के साथ में है। वो लड़ाई किसके साथ में है जी? लूसीफर के साथ में है। जी हाँ। और अधिकारियों से, और उसके अधिकारियों से है, उसके लोगों के साथ में है। और इस संसार के अंधकार के हाकिम, और इस संसार जो आप देख रहे हो, जो दुष्ट आत्माएं पूरे संसार पर काम कर रही है, हाँ, उनकी सेनाओं और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश बताइए, में। जो आकाश में है। कितना बड़ा युद्ध है परमेश्वर के लोगों, अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज कई सारे मसीही भाई लोग हार जा रहे हैं। उसका कारण क्या है आपको पता है? वो तैयार नहीं है, वो प्रभु की बात को नहीं मान रहे हैं, वो प्रभु की बातों को सुन नहीं रहे हैं, उन्हें प्रभु की बातों को समझ आ रहा है उन्हें। जी हाँ, वो तैयार नहीं है। प्रभु चाहता है आपको तैयार होना है, आपको शक्तिशाली बनना है। आप बिना शक्तिशाली हुए आप शत्रु को हरा नहीं सकते, बिना हथियार से आप दुष्ट शक्तियों को भगा नहीं सकते। इसलिए शैतान जो है आपके जीवन में आके डेरा करता है, इसलिए वो आपके जीवन को बर्बाद करता है, इसलिए वो आपको बेकार कर देता है। समझ रहे मेरी बातें? परमेश्वर के प्रिय कलीसिया, आज आप सबको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। आप सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप सबको मजबूत होने की जरूरत है। पहला पत्रस 5:8 को पढ़ दें। सचेत हो, सचेत हो। यहां पे देखिए बाइबल बताती है सचेत होना, सावधानी बरतना। जी हाँ, और जागते रहो। और जागते रहना मतलब आपको जागते रहना है। आपको पता है बॉर्डर में जवान सोते नहीं है। क्यों नहीं सोते मालूम है? क्योंकि उनका दुश्मन जो है आकर कभी भी उन पर क्या कर सकता है? हमला कर सकता है। एक ग्रुप सोता है तो दूसरा ग्रुप क्या करता है? जागता है। आप फौज के बारे में देखोगे, वो चाहे रेगिस्तान में हो, चाहे वो दलदल इलाके में हो, चाहे वो पहाड़ों में हो, वो चाहे भयानक बर्फबारी स्थान पर भी वो तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शत्रु कभी भी क्या कर सकता है? आक्रमण कर सकता है। इसलिए वो इतने तैयार रहते हैं प्रियो। जी हाँ, इसलिए बाइबल भी बता रही है, इसे समझिए, सचेत रहो और जागते रहो। सचेत का मतलब होता है सावधानी बरतना। मतलब सावधानी बरतना अगर हम नहीं बरतेंगे तो दुष्ट शक्तियां हमको घेर सकती हैं। दुष्ट शक्तियां हमारे जीवन में कई प्रकार की चीजों को ला सकती है, कई सारी चीजों को हमारे जीवन में भर सकती है, कई तरीके से वो हमें घायल कर सकती है। जी हाँ, इसलिए बाइबल कहती है सचेत रहो और दूसरा है जागते रहो। जागने का मतलब आपको तैयार रहना है। दुष्ट आत्मा के हरकत के लिए आपको हमेशा क्या रहना है जी? तैयार रहना है। कि मतलब आपको पता है आपका शत्रु कभी भी आप पर हमला कर सकता है, इसलिए आपको पूरी तैयारी के साथ चौकन्ना रहना है। अगर नहीं करोगे वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा काम कर देगा। क्योंकि ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुदा का वचन कहता है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है, जो तुम्हारे खिलाफ में है, हाँ, गर्जने वाले सिंह के समान। ओ गर्जने वाले सिंह के समान। जब शेर गरजता है प्रियो तो हालत खराब हो जाती है लोगों की। उस तरीके से सिंह गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है। वो मौका ढूंढते रहता है, वो मौका देखते रहता है, कब मैं इनको घायल करूं, कब इनको चोट पहुंचाऊं। वो मौका देखते रहता है आपको परमेश्वर से दूर कर देने के लिए और आपको खत्म कर देने के लिए। वो मौका देखते रहता है परमेश्वर के लोग। हालेलुया। गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, मतलब वो मौका देखते रहता है कहां मौका मिला, और 100% अगर उसे छोटा सा भी मौका मिला वो आएगा और पता नहीं वो क्या करेगा। वचन कहता है वो तुम्हें फाड़ डालेगा। आज कई सारे लोगों की जिंदगी फट चुकी है। कारण क्या है? कारण क्या है? वो अलर्ट नहीं थे, वो सावधान नहीं थे परमेश्वर के लोगों। आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप मसीह जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जी हाँ, शैतान गरजने वाले सिंह के समान। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप शैतान को हल्के में ना ले। अगर आप बलवंत नहीं होंगे, अगर आप परमेश्वर के हथियार को लेकर नहीं खड़े होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं आप हार जाएंगे और शैतान आपके जीवन में कई तरह की चीजों को आपके लाइफ में लाकर बोएगा जब आप तैयार नहीं रहेंगे। इसी प्रकार हम निकालेंगे मत्ती 13 अध्याय 24 वचन को हम पढ़ देंगे।
यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है हाँ, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज बोया उस मनुष्य के समान है। उस मनुष्य ने अपने खेत पर क्या लगाया जी? अच्छा बीज लगाया। जी हाँ। पर जब लोग सो रहे थे, जब लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जी हाँ, वहां पे बीज लगाने के बाद वहां जो मजदूर लोग थे वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो क्या हुआ? तो उसका शत्रु आकर, शैतान आकर गेहूं के बीच जंगली बीज, गेहूं के जंगली बीज, गेहूं में क्या, एक बार फिर से गेहूं के बीच में गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। बो के चला गया। हालेलुया। शत्रु कब आया जी? कब आया भाइयों? सो रहे, कब आया? सो रहे। वहां के लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे, तब वो शत्रु आया। जब आप तैयार नहीं होंगे, आपका दुश्मन आपके पास में आकर आपके जीवन में क्या क्या चीजों को नहीं बोएगा। वो चाहे बीमारी, चाहे वो श्राप, चाहे वो पीड़ा, चाहे वो निगेटिव बातें, चाहे वो डर, चाहे वो चिंताएं, क्या क्या आपके लाइफ में नहीं बोएगा शत्रु। जब तैयार नहीं हो रहता एक व्यक्ति, तो शैतान जो है बहुत सारी चीजों को बो देता है परमेश्वर के लोगों आपके जीवन में, क्योंकि वो आपको खुश देखना नहीं चाहता है। कितने लोग खुश नहीं रहना चाहते? हाथ उठाए। क्योंकि शैतान आपको देखना नहीं चाहता खुश, लेकिन प्रभु चाहता है तुम सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जो है आपको दुख में देखना चाहता है, आपको पीड़ा में देखना चाहता है, आपको दर्द में देखना चाहता है। तब वो आपको उसको चैन मिलता है, उसको सुकून मिलता है। परमेश्वर के लोगों, वो शैतान आपसे जलता है। यहां पे किस घटना को पढ़िए, यीशु आपको साफ समझाना चाहता है। प्रभु यीशु आपको साफ साफ बता देना चाहता है, जब वहां के लोग तैयार नहीं थे तो उसका दुश्मन गेहूं के बीच में जंगली बीजों को क्या कर दिया? बो दिया। ऐसा भी हो सकता है जब आप एक अच्छा काम कर रहे होंगे, बढ़िया काम करने की योजना बना रहे होंगे, उसमें आकर शैतान गड़बड़ियों को पैदा करता है, उसमें आकर आपको रोकने की कोशिश करता है। इसका कारण तब होता है जब आप तैयार नहीं रहते, जब आप शैतान के लिए खड़े नहीं रहते, तब शैतान की हिम्मत होती है आपके जीवन में आकर ये सारी चीजें करे। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे जगहों में मैं गया हूं, विश्वासी रो रहे हैं, कई साल के लोग रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है, उन कैसे शत्रु से लड़ना है वो लड़ नहीं रहे हैं, इसलिए शैतान उनके जीवन में राज्य कर रहा है। हालेलुया। कुछ सीखो आप लोग, एक ही चीज सीखे कई सारे लोग। पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, दीदी आप मेरे लिए दुआ कर दें। ऐसी जिंदगी रहेगी, कब तक करेंगे? दीदी और पास्टर कब करेंगे प्रार्थना? एक दिन मेरे पास एक फोन आया, मैं भारत शोरूम में बैठा हुआ था, मैं वहां प्रार्थना कर पाऊंगा आपके लिए? जी हाँ। मैं जब प्लेन से जा रहा था पिछले दिनों, कई फोन आए। प्लेन में आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, तब तक शैतान आपका चटनी बना के डोसा के साथ लगा खा लेगा। उसको मौका ही चाहिए। क्या चाहिए? आप सुधर जाएं, ऐसा करना मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे भीड़ भी कम दिखना चाहिए सेवकों के पास। वो हर संडे कई लोग, ये आपकी कमी जाहिर होती है क्योंकि आपको प्रार्थना करने नहीं आता है। ये आपकी कमी जाहिर होती है कि आप तैयार नहीं है दुष्शक्तियों के लिए। आपको स्वयं लड़ने की होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, स्वयं आपके अंदर वो होना चाहिए। इतने दिन से प्रभु के पास आ रहे हैं, आपके पास पवित्र शास्त्र है, आपके पास हर तरीके से आपको मजबूत करने की बातें आप यहाँ पे हम करते रहते हैं। कई लोग ध्यान नहीं देते। शैतान को मौका मिले वो आपको फंसा कर बर्बाद करने की कोशिश करेगा। बोले यीशु मसीह की। देखिए शैतान जो है कैसे काम करता है, उस आयत को भी हम निकालेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन को पढ़ देंगे। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, ध्यान दीजिए। हेलो, सुन रहे मेरी बात? सुन रहे हैं आप? जो कोई क्या करता है? पाप करता है। हाँ, वो कहां से होता है वह जी? शैतान की ओर से वह शैतान की ओर से है। समझ रहे हैं? शैतान आपको पाप करवाने की कोशिश करेगा। पाप, शैतान आपको पाप करवाना चाहेगा। जी हां, क्योंकि आप पाप करने के द्वारा परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। जी हां, परमेश्वर का काम होना बंद हो जाता है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हुए? रहित हो गए, वंचित हो गए। आदम हवा ने पाप किया और क्या हुआ? परमेश्वर से दूर हो गए, दूर हो गए। शैतान आपको बर्बाद करने से पहले सुन लीजिए, वो आपके जीवन में पाप लाएगा, आपको बहुत फंसाएगा, बहुत गुमराह करेगा। परमेश्वर के लोगों, कुछ नहीं होता, कर ले, कुछ नहीं होता, ये काम कर ले।
कुछ नहीं होता, ये चीजें कर ले, कुछ नहीं होता, ये सब चीजें कर ले। शैतान आपको गुमराह करेगा और बाद में इस चीज के कारण आप शैतान के बहकावे में आओगे और आप पूरी तरीके से फंस कर खत्म हो जाओगे। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग कई तरह के तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं शैतान आपको ऐसा गुमराह करेगा आपको फाड़ खाने के लिए। आप अगर ऐसे रास्तों में हैं तो आप बिल्कुल लौट आए। प्रभु का वचन को आप और मैं झुठला नहीं सकते हैं। हालेलुया। जी हां, आप प्रभु से दूर होकर बर्बाद हो जाओगे। शैतान बोलेगा तुम प्रभु से दूर होकर बुद्धिमान बन जाओगे, प्रभु से दूर होकर तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। हवा को वैसे ही कहा शैतान ने, इस फल को खाओगे तो नहीं मरोगे, परंतु परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे। और हवा ने बात मानी, आशीषों से बाहर आकर श्रापित जीवन जीना चालू हो गया उनका। समझ रहे हैं मेरी बातें? इसलिए संभल जाओ, सुधर जाओ। परमेश्वर के लोगों, शैतान को मौका मत दो। हम सीख रहे हैं परमेश्वर के लोगों शैतान को भगाने के विषय में, और बाइबल कहती है आपको बलवंत होना है, आपको मजबूत बनना है, आपको परमेश्वर के हथियारों को क्या करना है? धारण करना है, क्योंकि तुम्हारा युद्ध जो है शारीरिक नहीं है, परंतु उस प्रधान लूसीफर से है, उस हाकिम से है, उस दुष्ट से है, और उसकी सेना, उसकी टीम के साथ में है। हालेलुया। आपको इन चीजों को धारण करना होगा, अर्थात अगर आपने नहीं किया, हार तय है आपका। अगर आपने इन चीजों को नहीं किया, शैतान जीतेगा और आप हारेंगे। ऐसा बोलकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हालेलुया। अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो शैतान आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप तैयार है तो शैतान आपके पांव के जूते के तले होगा। जी हां, आपके पांव के नीचे होगा। जो आपको बर्बाद करने की कोशिश करने वाला, वो प्रभु आपके पांव के तले ला देगा। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवा देगा अगर आप प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए प्रियो। आज से आपका जो जीवन है वो बदलना चाहिए। आप एक योद्धा हैं, आप एक योद्धा हैं। बाइबल क्या बताती है? जो कुछ भी नहीं है, बलहीन है, वो भी कहे मैं वीर हूं, मैं योद्धा हूं। आप विश्वास करें, आपके अंदर प्रभु की सामर्थ आएगी, क्योंकि विश्वास करने वालों के में चिन्ह होगा कि वे दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालेंगे। जब आप विश्वास करते हैं, प्रभु आपको अधिकार देता है। आप जब विश्वास करते हैं, शैतान को घसीटते हुए तुम्हारे पांव के नीचे ला देता है। जी हां, प्रभु ने आपको अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया है। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो उसके आप अधिकारी भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक आयत को हम और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मैं कुछ बात को बताऊंगा। ये भूल गया था। 17 अध्याय मती। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है प्रियो। यहां पे 17 अध्याय से 14 से आप पढ़ेंगे तो यहां पे जब ये बड़ी भीड़ उसके पास पहुंची तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटना टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। वह बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में, बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हालेलुया। एक पिता बड़े टूट कर यीशु मसीह से कह रहे हैं, ओ प्रभु दया कर मेरे बेटे के लिए। वो बहुत पीड़ा में रहता है, बहुत दर्द में रहता है, बहुत परेशानियों में रहता है। उसे मिर्गी आती है, वो बार बार आग में गिर जाता है, बार बार पानी में गिर जाता है, कई चीजें हो जाती हैं। मैं एक दिन एक दुकान में गया और एक नौजवान व्यक्ति का फोटो देखा इसी मैंने, और मुझे बड़ा दुख लगा। पता चला ये इसलिए मरा क्योंकि इसको मिर्गी था। ये गिर पड़ा, सिर लग गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने कहा इसे घर ले जाओ, इसका इलाज नहीं कर सकते। वो बोल रहा था, बातचीत कर रहा था, लेकिन घर में आने के बाद दम तोड़ दिया। हालेलुया। यहां पे एक पिता भी क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहा है, मैंने तेरे चेलों के पास लाया प्रभु, लेकिन चेलों ने अच्छा नहीं कर सके, चेले इनको ठीक नहीं कर सके। तब यीशु मसीह ने चेलों को डांटा। क्या डांटा? क्या कहा? सबसे पहले क्या उनको अवार्ड मिला? हे अविश्वासी। है ना, शैतान को निकालने के लिए आपको विश्वासी बनना है। कितने लोगों को विश्वास है कि आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं? ठीक है, हाथ उठाते हैं। भूत आएगा डरोगे? कितने लोगों का दिल डर लगता है? ये विश्वासी लोग नहीं है। जी हाँ,
कई लोगों को अंधेरे से डर। घोर अंधकार में कौन रहता है जी? कौन रहता है? चाहे घोर अंधकार भरी हुई तराई में होके चलो, क्योंकि अंधकार में आप है प्रभु। आप लोग को तो लगता है शैतान रहता है अंधकार में है ना? जी हाँ, मुझे डर लगता है पास्टर जी, मुझे डर लगता है। ये डर वाले लोग तो एक तो शैतान इनको फाड़ेगा और साथ ही साथ इनका लास्ट में अगर नहीं सुधरे तो डरपोक कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? मैं नहीं बोल रहा हूं रे बाबा, आप सब ज्ञानी लोग हैं, ठीक है? डरना बंद करो। जी हाँ, शैतान से लड़ो। शैतान अगर दांत लेकर आए, आंख लेकर आए और सींग लेकर आए तो बिल्कुल उसके गले को पकड़ लो, ठीक है? आपके अंदर ऐसा निडरता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर के प्रियो, यहां पे हम देखते हैं एक दिलचस्प कहानी। एक पिता बहुत दुखित है और यीशु मसीह ने चेलों को डांटा, हे अविश्वासियों, ठीक है? यीशु ने ऐसा ही डांटा था और क्या लिखा है? और हठीले लोगों, चिट्ठी लोगों, सुधर जाओ, मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा। ठीक है, यीशु मसीह ने इतना, लेकिन चेले लोग भागे नहीं। जी हाँ, और ये यीशु मसीह ने क्या किया? उस बच्चे के अंदर दुष्ट शक्तियां थी, यीशु ने डांटा और दुष्ट आत्माएं निकल गई। परमेश्वर के लोगों, निकल गई दुष्ट आत्मा, चली गई दुष्ट आत्मा। इसके बाद चेले लोग घबराए हुए थे। पहले तो डांट पड़ी थी, पीड़ा तो थी उनके अंदर। दूसरा चीज ये था कि हम क्यों नहीं निकाल सके, क्यों नहीं निकाल सके? और एकांत में यीशु के पास जाकर कहने लगे, क्या कहने लगे? प्रभु, हमने दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? तो यीशु ने कहा, सबसे पहली बात तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण हुआ है। दूसरी बात, ये जो जाती है बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती है। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, चेलों के समान हमारा जीवन हो जाता है। कई बार हम भी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाते, दूसरों के जीवन से नहीं निकाल पाते, अपने रिश्तेदारों के जीवन से नहीं निकाल पाते, अपने घर वालों के जीवन से नहीं निकाल पाते, और शैतान पाप की गंदगियों को फैलाते रहता है, फैलाते रहता है, फैलाते रहता है, फैलाते रहता है। क्यों? क्योंकि हम दुष्ट शक्तियों को निकाल नहीं पा रहे। हमारे अंदर क्या कमी रहती है? विश्वास की कमी होती है। दूसरा, हम लगातार प्रार्थना करने वाले एक योद्धा नहीं होते हैं, उपवास का जीवन नहीं, खाने में ज्यादा रुचि रखने वाले लोग हैं। जी हां, उपवास नहीं करते, प्रार्थना, रेगुलर प्रार्थना नहीं होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब शैतान को भगाने के लिए आपको हथियार धारण करना होगा, वो है प्रार्थना का। जी हां, प्रार्थना का धार्मिक जीवन है। हम यीशु के जीवन को देखते हैं, लगातार प्रार्थना है, लगातार प्रार्थना। और यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है 10:38 में, दुष्ट आत्मा के सब सताए हुओं को अच्छा किया। हालेलुया। जी हां, वो चाबी है प्रार्थना, जिससे आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। और अपने दिमाग से प्रार्थना मत कीजिए, जैसा बाइबल में लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने किया है, जैसे यीशु करते थे, उस तरीके से आपको प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो आपके अंदर परमेश्वर की ताकत आती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर बल आता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, आपको सिखाता है। हालेलुया। जी हां, उपवास का जीवन होना चाहिए। पूरे साल में आपको बताऊं, बाइबल में जो जो उपवास है, आप उन सब उपवास का पालन करो। जैसे 3 दिन का उपवास है, वो भी करो। 21 दिन का उपवास है, वो भी करो। 40 दिन का उपवास है, वो भी करो। 7 दिन का उपवास है, वो भी करो। जितने भी उपवास है बाइबल में, साल भर में आपको कंप्लीट करना है। तब आप मजबूत होंगे प्रियो, तब आप शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे। अगर आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे लूका 4 में, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे, तब यीशु मसीह ने उपवास और प्रार्थना की। आपको पता है, उपवास और प्रार्थना की। और बाइबल बताती है, और 14 में जब पढ़ते हैं, तो 14 में जब उपवास और प्रार्थना कंप्लीट हो गया, तो बाइबल बताती है यीशु मसीह शक्ति से भर गए, सामर्थ से भर गए, और उनकी चर्चा आसपास के देशों में फैल गई। जी हां, तब हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं। तब हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया था? उपवास, प्रार्थना। हालेलुया। जी हां, हमारे जीवन से क्यों नहीं निकलता? इसलिए आपके घर में शांति क्यों नहीं होती है? इसलिए घर में छुटकारा क्यों नहीं होता है? इसलिए आपके ख्वाबों में शैतान क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हम आज मजबूत नहीं हैं। जिस दिन आप मजबूत हो जाएंगे, शैतान को भागना पड़ेगा, शैतान को निकलना पड़ेगा प्रियो। इसलिए आज एक कठोर निर्णय लीजिए, चाहे जैसा भी हो, मैं प्रार्थना में रहूंगी। आप एक निर्णय लीजिए, मैं उपवास का जीवन जीऊंगी, खाने वाला जीवन नहीं। जी हां, खाने वाला जीवन नहीं, उपवास का जीवन धारण करूंगी।
यह हथियार है प्रियो, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, यह हथियार है आपके लिए। इससे आप शक्ति पाएंगे, जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम क्या हो जाओ, इफिसियों 6:10 में, प्रभु के उस प्रभाव से क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ, उस शक्ति से तुम बलवंत हो जाओ, तब आप दुष्ट आत्मा को भगाएंगे और भगेगा। पहला वचन क्या लिखा है 4:7 याकूब में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन होना मतलब परमेश्वर के निकट में, प्रभु की बातों को मानकर, तब तुम शैतान का सामना करोगे, तब वह तुम्हारे पास से, और नहीं करोगे सामना तो कहां रहेगा? आपके घर के रूम में रहेगा, आपके साथ सोएगा, आपके साथ खाना खाएगा, जहां जाएंगे वो वहां जाएगा, ठीक है, और आपको कुछ नहीं, पूरा परेशान करते रहेगा। आज प्रभु चाहता है कि हम सब शैतान का सामना करें। आपके दिमाग से कचरा निकाल दो कि पास्टर जी सामना करेंगे। ये वचन को अगर पढ़ेंगे, ये वचन आप सबों के लिए है, परमेश्वर के लोगों, सामना करो। जहां पे भी शैतान की गतिविधि दिख रही है, शैतान निकल यहां से। आपको शैतान की गतिविधि परिवार में दिख रही है, आप बोले यीशु के नाम से निकल। सामना करना है, चैलेंज करना है शैतान को विश्वास के साथ कि शैतान तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे अधिकार दिए हैं, लूका 10:19 में, कि तेरे कोई भी सामर्थ मुझ पर चलने वाला नहीं है। हालेलुया। उसको बता दे उसका औकात कि तू मेरे पांव के नीचे, सिर के ऊपर नहीं है, तू मेरे पांव के नीचे में। मेरे प्रभु ने तुझे हरा दिया है क्रूस पे। क्रूस पे क्या कर दिया है? तू पहले से हारा हुआ है, तू मुझे क्या हराने वाली बात कर रहा है? सामना करो, सामना करो परमेश्वर के लोगों। आप देखेंगे माहौल और परिस्थितियां बदलने लगेंगे। जी हां, परिस्थितियां बदलने लगेंगी परमेश्वर के लोगों, लोग आजाद होंगे। और मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, और एक दुष्ट शक्ति को निकालने के लिए आप सबको पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। आप मत्ती में अगर आप पढ़ोगे, मैं आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। यीशु मसीह ने कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाला? प्रेरित 10:38 में कैसे निकाला? कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया, है ना, और उसके नीचे लिखा है शैतान के सब सताए हुआ को अच्छा करता फिरा। पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। कितने लोग अभिषेक को प्राप्त नहीं किए हैं? पवित्र आत्मा का अभिषेक अर्थात पवित्र आत्मा कितनों ने पाया है? हाथ उठाएं। पवित्र आत्मा को कितनों ने पाया है? अरे बाप रे, इतने ही लोग पाए, और बाकी लोग डाउट में है या नहीं है? मैं आपको बताऊं, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप दुष्ट आत्माओं को भी नहीं निकाल सकते। प्रभु देने के लिए तैयार है। वचन में क्या लिखा है? जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? शक्ति पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शक्ति मिलेगी, और परमेश्वर आपको इतना इस्तेमाल करेगा, इतने दुष्ट आत्माओं को निकालोगे कि आप पृथ्वी के छोर तक प्रभाव डालोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको विवश नहीं करेगा व्यभिचार के लिए। शैतान आपको झूठ बोलने के लिए विवश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप तैयार हैं। हम कई बार तैयार नहीं रहते। हम कैसे रखते हैं? शत्रु पूरा अस्त्र शस्त्र लेकर आता है और हम खाली तैयार रहते हैं ऐसे। क्या करेगा दुष्ट आत्मा? बताइए, क्या कर देगा? आज बहुतों की जिंदगी इसी समान है प्रियो। दुष्ट आत्मा पूरी शक्ति के साथ आ रहा है, और हम कैसे रहते हैं? ऐसे। एक बार की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, एक दीदी के बारे में। और वो दीदी को जब मैं लाया, वो बहुत चिल्लाने लगी, और वो ऑटोमेटिक बात करने लगी, मैं इसको फलाने तारीख को मार दूंगा। दुष्ट आत्मा ऐसा कहने लगा, मैं फलाने तारीख को क्या कर दूंगा? इसको मार दूंगा। मैंने कहा, शैतान तू कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, तू हारा हुआ है। मैंने यही कहा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कैसे भगाया? वचन के द्वारा। कैसे भगाया? वचन के द्वारा भगाया। तीसरी बात परमेश्वर के लोगों, वो प्रार्थना उपवास पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई पवित्र आत्मा से भरना। तीसरी बात है परमेश्वर का वचन। संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है? संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैंने शैतान को बोला तू नहीं कर सकता। आप ऐसा बोलोगे, उसकी योजना खत्म हो जाएगी। और वो तारीख आया। तारीख आने के बाद क्या हुआ? ये दीदी ऑटोमेटिक ठीक हो गई। हालेलुया। ठीक हो जाने के बाद 1 साल के बाद फिर से पकड़ा, और फिर से पकड़ने के बाद क्या हुआ मालूम है? दुष्ट आत्मा बोलता है, क्या कहता है? फिर से मैं इसको पकड़ा हूं, पहली बार तो मैं किया तो, लेकिन मेरी पत्नी खत्म हो गई तुम्हारे कारण। हालेलुया। शैतान ऐसा बोलने लगा, मतलब एक बुरी शक्तियां उसके अंदर से बोलने लगी। जी हां। तो फिर मैंने कहा, तू कितना भी कर ले, शक्ति बढ़ा के भी आ जा, कितना भी सामर्थ्य बढ़ा के आ जा। वो बोलता है मैं शक्ति बढ़ा के आया हूं, इसको तो इस बार लेके जाऊंगा। और परमेश्वर के लोगों हुआ क्या? उसी समय वो जो करने वाला ही व्यक्ति निपट गया।
क्योंकि लिखा है जो गड्ढा खोदे अपन कुछ करने वाले नहीं है भैया। हालेलुया। जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। और वो दीदी पूर्ण रूप से आजाद होगी। मेरे कहने का मतलब ये है प्रियो, वो कितना भी शक्ति लेके आए, कितना भी सामर्थ्य लेकर आए, कितना भी बल बढ़ा के आए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप ये 3 बातों को अपने जीवन में धारण किए हैं, उसकी कोई भी शक्ति का काम आपके जीवन में होगा नहीं। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप इसको बड़े ध्यान दीजिए, इसको आप अपने जीवन में बांध लीजिए। कई लोग शैतान का सामना ही नहीं करते हैं, उनकी प्रार्थना में सामना वाली बात नहीं है। और कैसे 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 सामना करते हैं? ए शैतान चल जा, हाँ इतना प्यार से बोलते हैं, उसको और बड़ा मस्त लगता है। यीशु मसीह ने डांटा रे बाबा, हाँ ठीक है, हम बड़े प्यार से बोलते हैं निकल जाए यीशु के नाम से। अरे तब आपके अंदर ना पूरा पड़ोसनी के साथ कैसे लड़ते थे पहले, आप बताती हो तुझे। अब वो बंद हो चुका है, ठीक है, वो बंद हो चुका है हमारा। अब ये चीजें दुष्ट आत्मा के साथ में होना है। किसके साथ होना है? दुष्ट आत्मा के साथ होना है परमेश्वर के लोगों। पूरा शैतान को दिखना चाहिए कि ये तो पूरा फाड़ डालेगी रे बाबा, मुझे ऐसा दिखना चाहिए आपके अंदर। एक बार की घटना है, जब मैं शुरू में प्रभु में आया था, दुष्ट आत्मा मेरे रूम में आई और पूरा रूम का माहौल खराब हो गया, पूरा निगेटिव पूरा उस जगह फैल गई। और शैतान बोलता है तू बहुत बांधता है। देखिए कई बार आप उसको बांधेंगे तो वो क्या करेगा, उसको भी दर्द होगा, वो आएगा, ठीक है आएगा। और शैतान ने कहा तू मुझे बहुत बांधता है, मैं आज उसी कारण आई हूं। मैंने कहा शैतान से तू जो करना है तू कर, क्योंकि तू मेरा एक बाल भी नहीं बांका नहीं कर सकता है। हालेलुया। जी मैंने पहले वचन से उसकी बातों को काटा और मैं बोला चुपचाप सो रहा हूं, मैं सो गया, मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। उससे डरना ही नहीं है, उसको वचन से काट देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रियो, आप शैतान से डरना नहीं है, आपको उसको सामना करना है। मैं उस समय मुझे चाहिए था कि सामना करना चाहिए था, लेकिन उस समय उतना वचन का ज्ञान नहीं था। हालेलुया। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद। विश्वास की ढाल थी मेरे पास कि उसके कोई शस्त्र मेरे जीवन में काम नहीं हुए। तो आप सबों को ध्यान रखिए, जब भी कहीं पे गतिविधि दिख रही है दुष्ट शक्तियों को, तो क्या करना है और आपको कैसे रहना है शैतान के लिए? नहीं तैयार नहीं, सो के रहना सर। सो के रहेंगे तो क्या होगा? हाँ बाइबिल बता दिए ना, बाइबिल चेता दी है कि वो तुम्हारी खोज में लगा हुआ है, कहां मौका दिखे और कहां घुस जाए। तो उसके लिए आपको हमेशा सावधानी बरतना है। आप रोड में चल रहे हो तो ध्यान रखना है, आप घर में हो तो ध्यान रखना है, आप बाहर चले गए तो ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊं, जैसे बाहर चला गया, भूल गया, अरे बाबा आज प्रार्थना की क्यों? क्योंकि दुष्ट शक्ति तो है, वो कोई एक्सीडेंट भी करवा सकता है। प्रभु मेरी सुरक्षा से मुझे घेर ले। हालेलुया। जी हाँ, तो इस तरीके से सुरक्षा लेकर चलना है, क्योंकि शैतान कहीं से भी वो आपके लिए नुकसान के लिए और आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए वो योजनाएं बनाया है, तब उसकी योजना आप पर क्या नहीं होंगी, सफल नहीं होंगी। आपको रोज लड़ना है। कई बार दुष्ट आत्मा हरकत किया नहीं किया, खड़े हो जाना, लड़ना है। शैतान तेरी सारी योजनाओं को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं। जी हाँ, आपको लड़ते रहना है उससे। जी हाँ, आपको सामना करते रहना, रोज उसको नुकसान पहुंचाए, रोज उसके गढ़ों को क्या करे, भाई शैतान हालत खराब हो जाना चाहिए आपकी जिंदगी से। हालेलुया। यानी मैं कुछ भी नहीं करता फिर भी ये मेरे चढ़ाई करते रहता है। क्या होगा जब आप सामना करेंगे? तो बाइबिल क्या कहती है, जितना आप सामना करते जाएंगे वो भागते जाएगा। शैतान ने वहां तक राज्य बनाया, हम यहां गए, ये प्रभु का राज्य में बदल जाएगा। हम आगे बढ़ते जाएंगे, शैतान का राज्य खत्म होते जाएगा। हालेलुया। मुझे याद है प्रियो, एक बार कुछ नहीं, मैंने निर्णय लिया कि नहीं मुझे जाना है, गांव में प्रार्थना करना है, और मैं मांगाटोला गांव में पहुंचा। उस समय मांगाटोला में विश्वासी नहीं थे। परमेश्वर का धन्यवाद, मैंने कहा हर एक दुष्ट शक्तियों को बांध देता हूं, हर एक गढ़ों को ढा देते हैं, हर एक गढ़ों को चकनाचूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। शायद विशाल दादा के साथ हम गए हुए थे। जी हाँ, वहां पे, और जाने के बाद क्या हुआ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का इतना अच्छा काम हुआ। खजांची बैठी हो, देखो है ना। उसके बाद वो प्रभु में आने लगे, उनका पूरा परिवार आज प्रभु में है। जी हाँ, हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद, आप लड़ेंगे तो शैतान भागते चले जाएगा, लोग आजाद होते जाएंगे। जी हाँ, आप परमेश्वर के कामों को देखते जाएंगे, परमेश्वर के काम होते जाएंगे आपके जीवन में, लोगों के जीवन में। आपको आज से आपको मजबूत बनना है। कैसे मजबूत बनना है? प्रार्थना, उपवास, पवित्र आत्मा की सामर्थ और प्रभु का वचन, संपूर्ण ज्ञान। ये 3 बातें आपको शक्तिशाली बना देंगी। हालेलुया।
जी हाँ, ये शक्तिशाली आपको बना देंगी और आप शैतान की युक्तियों के सामने, योजनाओं के सामने भागोगे नहीं, परंतु डट के आप खड़े रहोगे। हालेलुया। शैतान को पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन आपको हटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की सामर्थ्य को धारण कर लिया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने कामों में आप एक बदलाव को देखेंगे परमेश्वर के लोगों। जी हाँ, जहां पे भी दिखा आप सामना करें, आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत कामों को। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। मैं यकीन करता हूं आपने बहुत ज्यादा आशीष पाई है आज। हालेलुया।